स्वागत करता हूँ दोस्तों। आज के इस वीडियो का विषय है कि क्यों भारत एक लो ट्रस्ट सोसाइटी है। लो ट्रस्ट सोसाइटी यानी कि कम विश्वास वाला समाज। हम भारतीय किसी पर भी विश्वास इतना ज़्यादा नहीं करते, या हमें हमारा विश्वास जीतना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा हमारा समाज क्यों बना, किस वजह से बना, इस समाज की क्या विशेषताएं होती है और कैसे हम दूसरों का विश्वास जीत सकते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। चलो शुरुआत करते हैं, इस समाज की विशेषताएं क्या है। यहाँ पर पहली विशेषता यह है कि हमें सरकार और जो व्यापार या उद्योग है उन पर भरोसा ही नहीं होता। हमें यही लगता है कि वो हमें लूटने आए हैं, हमसे लूट लेंगे, हमारा सब ले लेंगे। वैसा होता है, जाने की भरोसा ही नहीं होता ऐसे समाज में। इसका उदाहरण के तौर पे ये होता है कि अभी आप किसी भी 50 या 60 साल वालों को से ऊपर जिनकी उम्र है उनसे पूछो, वे ज़्यादातर यही कहेंगे कि हम सोना या तो फिर जो लैंड या तो फिर ज़मीन, हम उसमें ही ज़्यादा हमारे पैसे डालेंगे, हम किसी भी बैंक म्यूचुअल फंड डालेंगे नहीं, ये हम लोग को लूट लेंगे। ये पहली विशेषता है। फिर दूसरी विशेषता यह है ऐसे समाज की कि जहाँ पर संदेहवाद बहुत बहुत होता है। संदेहवाद यानी कि हम किसी भी अच्छे या बुरे चीज़ों पे संदेह बहुत करते हैं। अगर कोई अच्छा भी करेगा तो उस पर हमें संदेह बहुत होता है कि ये क्यों कर रहा है, यहाँ पर मतलब ये भरोसा होता ही नहीं है यहाँ पर। तीसरा यह है कि बहुत सारे नियम कायदे लगा देने की लोगों पर या नौकरों पर, जिन पर कुछ फालतू के या कोई भी काम बिना काम के अगर हम कायदे लगा दें, क्योंकि हमें उन पर विश्वास ही नहीं है कि हमें ये काम नहीं करेगा, अगर हम कायदे नहीं लगाएंगे तो ये काम ही नहीं करेंगे। यह तीसरी विशेषता है। फिर चौथी है कि ऐसे समाजों में बहुत सारे ग्रुप्स या एथनिसिटी या समाज समाज के अंदर बहुत सारे समाज हो जाते हैं। इसमें एक समाज को ये लगता है कि दूसरा समाज खराब कर रहा है, तो यहाँ पर फिर अगेन वही बात आ जाती है कि समाज में भरोसा नहीं है। और ऐसा में देखा जाया जाता है कि जो समाज में वेतन की असमानता होती है, यानी कि इनकम इनइक्वालिटी, जहाँ पे कुछ लोगों के पास बहुत पैसा और कुछ लोगों के पास कुछ भी पैसा नहीं होता, उनमें यही कि ट्रस्ट की बहुत प्रॉब्लम आती है, भरोसा नहीं होता। ऐसे समाजों में भरोसा नहीं होता। और आखिर में विशेषता ये है ये समाजों की कि हमें सब ऐसा ही लगता है कि सब बंद कमरों में हो रहा है, हमको कुछ दिखाया नहीं जाता, पारदर्शिता नहीं होती। ऐसे समाजों में ये बहुत देखा गया है कि लो ट्रस्ट का नेचर बहुत ज़रूरी दिखा दिया जाता है। अब आते हैं कि ये समाज ऐसा बनता क्यों है, इसके कारण क्या है, क्या ऐसी चीज़ें हुई है या हो रही है जिससे समाज में लोगों में भरोसा होता ही नहीं, लो ट्रस्ट क्यों होता है। यहाँ पर बात करते हैं कि यह क्या कारणों है या क्या ऐसे कार्य हो रहे हैं जिनसे हमारा समाज लो ट्रस्ट हो रहा है। पहला कारण यह है कि सबके लिए नियम समान नहीं हो रहे। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ऑन पेपर हमें लग रहा है कि सबके लिए नियम समान है, बट एक्चुअल में वो हो नहीं रहा है, ऑन ग्राउंड वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। फिर दूसरा रीज़न यह है कि भ्रष्टाचार बहुत ही बढ़ गया है। लोगों को यही लग रहा है कि हम जहाँ भी देंगे पैसा देंगे और हमारा काम हो जाएगा। फिर अगेन ये मीनिंग यही हो रहा है कि इसकी वजह से कोई सिस्टम पे ट्रस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि सबको यही लगेगा हम पैसा देके हो जाएगा हमारा काम। फिर तीसरा रीज़न ये है कि हमारे आर्थिक संस्थान यानी कि बैंक, यहाँ उन पर हमारा विश्वास नहीं रह रहा है, क्योंकि कभी भी लगता है कि बैंक उठ गई तो फिर ऐसा डर होता है बैंक अगर उठ गई तो। फिर दूसरा यह रीज़न है कि हमारे बहुत सारे पूर्वज या जो भी होते हैं उनकी ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट्स वो गोल्ड या तो फिर ज़मीन में की जाती है। उनको यही लग रहा है कि बाकी सब हमारा पैसा लूट लेंगे और इसके लिए हम हमारे पास रखेंगे। फिर चौथा रीज़न ये है कि हमारे जो मूवीज़ में दिखाया जाता है जहाँ पर चोरी फिर मर्डर इनको ग्लैमराइज किया जाता है, यहाँ पे अच्छा दिखाया जाता है, तो हमारे युवाओं को यही सीख मिल रही है कि यही करो और हीरो बन जाओ। लेकिन सिस्टम पर ट्रस्ट नहीं होता। फिर हमारी क्राइम की जो सीरियल्स आती है हमारे टीवी पर जो हमको रोज़ दिखती है, वहाँ पर ये दिखाया जाता है कि पति ने पत्नी को मार दिया है या पत्नी ने अपने पिता को मार दिया। तो ये दिखाने से जागरूकता तो फैल रही है, बट लोगों में अल्टीमेटली ट्रस्ट कम हो रहा है कि वो अपने खुद के पत्नी पर भी विश्वास नहीं करेंगे, हमको यही लगेगा हमारा पत्नी हमको मार देगा ऐसा। तो यही सब कारण है कि ये लो ट्रस्ट सोसाइटी की तरफ इंडिया जा रहा है। और हमें अगर बचना है इससे, और हमें पहले ये देखना है कि इससे हमारी इकोनॉमी को क्या
प्रॉब्लम हो रही है। तो यह लो ट्रस्ट बिहेवियर से हमारी इकोनॉमी पर बहुत नुकसान हो रहा है। पहला नुकसान यह है कि पर कैपिटा जीडीपी कम होगी या उतनी ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। पर कैपिटा जीडीपी मतलब कि हमारे पर जितनी भी जनता है उसमें से एक इंडिविजुअल या एक इंसान कितना कमा पाता है हमारे देश में और कितना ग्रोथ हो रहा है वो पर्टिकुलर एक साल में। तो वो कम होगी तो उससे देश की आर्थिक व्यवस्था में भी प्रॉब्लम आएगी और देश की इकोनॉमी उतनी कम होगी। फिर दूसरा नुकसान यह हो रहा है कि हमारे जो कामगार मित्र है या हमारे जो नौकर है उन पर उनकी प्रोडक्टिविटी यानी कि उनकी जो सफलता कम धीरे धीरे होगी, इतनी जल्द से नहीं होगी जो जल्द से होनी चाहिए थी काम काम में सफलता। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे सेठ है वो यही सोचेंगे कि हमारे नौकर से जितना ज़्यादा काम करवा ले उतना करेंगे। फिर नौकर वही सोचेंगे कि हमारे से बहुत काम करवा जा रहा है, हम पर विश्वास नहीं किया जाता, हमारे पर इतने सारे रूल और नियम लगाए जा रहे हैं। तो इससे प्रॉब्लम ये है कि वर्कर अल्टीमेटली ऐसे ही सोचेंगे कि हम किधर काम की चोरी कर सकें। तो ये हमारे देश को नुकसान होगा जितनी हमारे जो नौकर लोग काम नहीं करेंगे तो। फिर इसका और एक तीसरा नुकसान हमारे एक्सपोर्ट पर भी हो सकता है। जैसे कि हम अगर कोई चीज़ पे भरोसा नहीं करते, हम अपने आप पे भरोसा नहीं करते, हम दूसरे देशों के जो व्यापारी उन पर भी नहीं कर पाएंगे। तो हमारे एक्सपोर्ट में भी ये फ़र्क आएगा। हम जितना कम एक्सपोर्ट करेंगे अगेन हमारे इकोनॉमी को उतना लॉस होगा। ये सब कारणों से बहुत नुकसान हो सकता है इकोनॉमी को। यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण देखे हैं जहाँ पर ये लो ट्रस्ट बिहेवियर दिखा जाता है इंडिया में। आपको मैं बताता हूँ। पहला उदाहरण यह है कि हमारे जो कॉलेज या महाविद्यालय या विद्यालय होते हैं वहाँ पर एक 75% अटेंडेंस पॉलिसी होती है। मतलब 75% आपको लेक्चर अटेंड करने ही करने हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉलेज को उनके विद्यार्थियों पर भरोसा ही नहीं है कि वो अटेंड करेंगे। इसके लिए उनको ये रूल लगाना पड़ रहा है कि हाँ ये अगर ये रूल होगा तो ही विद्यार्थी आएंगे, नहीं तो आएंगे ही नहीं। अगर कॉलेज के जो प्रोफेसर या जो शिक्षक है अगर उनको उनके खुद पर भरोसा होता कि हम अच्छा ही सिखाएंगे तो हमारे विद्यार्थी आएंगे तो ये रूल लगाना नहीं पड़ता। तो उनको विद्यार्थी भी भरोसा नहीं है तो वो इनको ये रूल लगाना पड़ रहा है। फिर दूसरा बिहेवियर मैंने जो देखा है कि हमारे लोग जो ई कॉमर्स कंपनी है जो ऑनलाइन सामान बेचते हैं उनमें ज़्यादातर हमारे अभी 25 से 30% जो ऑर्डर अभी भारतीय जो प्लेस करते हैं वो कैश ऑन डिलीवरी होते हैं। उनको अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि ये घर पे देगा कि नहीं, इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी। ये अगेन लो ट्रस्ट बिहेवियर हो गया। फिर तीसरा हमने देखा है कि टैक्स भरने का जब बारी आती है तो लोगों को यही लगता है कि वो सीधा ढूंढते हैं कि कहाँ हम टैक्स बचा सकते हैं, इवेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो उनको लगता है कि सिस्टम हमारा पैसा लूट लेगी और हम टैक्स भरेंगे नहीं, तो वो भरेंगे नहीं, वो कम ही करते रहेंगे। फिर चौथा तरीका है कि जब इलेक्शन आते हैं या कोई भी ये होता है समाज में डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पर कुछ लोग का ऐसा होता है कि हम वोट देने ही नहीं जाएंगे। हमको लगता है कि सिस्टम हमको लूटने के लिए बना है, सब नेता जो आएंगे सब लूट लेंगे हमको। तो यही है कि उनको भरोसा ही नहीं है। तो ये चार ऐसे उदाहरण, और बहुत ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं बट मैंने चार देखे हैं कि बहुत कॉमन है अपने देश में। अब मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में आप ये ऐसी सिस्टम में रह कर भी आप कैसे अपना ट्रस्ट जीत सकते हो, कैसे लोगों का भरोसा जीत सकते हो। क्योंकि अगर आपने लोगों का भरोसा जीत लिया आपके कामयाबी के द्वार खुल गए। वो हो बहुत क्लियर है भारत देश में। अगर आपको इस समाज में लोगों का अगर भरोसा जीतना है तो कुछ चीज़ें कर कीजिए तो हो सकता है ये। अगर आप इंडिविजुअल हो तो आप कोई ऐसी क्षमता रख जागरूक कर सकते हैं या ऐसी कोई स्किल डेवलप कर सकते हैं जैसे क्रिकेट, एक्टिंग, या जिधर आप पब्लिकली वैलिडेटेड स्किल हो आपका तो उससे आपका ट्रस्ट बढ़ जाता है। फिर दूसरा है अगर आप कोई बिजनेस या उद्योगपति हो तो आप जितना हेडलाइंस आप अच्छे रखोगे, फिर आप चैरिटी में थोड़ा डोनेट करोगे या फिर फ्रॉड्स जितने कम हो सके उतने करोगे तो वो बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे लोगों पे आपके ब्रांड पे आपके काम पे ट्रस्ट होगा। फिर और अगर आप बैंक्स हो तो आप जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स उतने कम कर सको उतना अच्छा है। लोगों का कस्टमर सर्विस अच्छा कीजिए तो उससे भी आप बनता है। ये सब तरीके अगर ट्रस्ट जीतने के
तो जैसे ही आपने ट्रस्ट जीत लिया, आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा आपके ब्रांड को, आपके बिजनेस को। सो वीडियो के अंत में मैं यही कहूँगा कि भारत भले ही लो ट्रस्ट सोसाइटी है, बट हम हमें जागरूक होके खुद आगे बढ़ना होगा और ट्रस्ट जानना होगा, तभी आप ये बन पाओगे। तभी भारत की इकोनॉमी में ज़्यादा प्रभाव होगा और भारत आगे बढ़ सकता है। तो जय हिंद, और मिलते हैं अगले वीडियो में।